गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली डांडिया के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रितु के साथ डांस करने के लिए। तो आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहो और देखो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कौन सी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं डेस्टिनेशन पे। और ये देखो पहला पंडाल है जहाँ पे हम दर्शन करने जा रहे हैं और रितु तो बहुत ही एक्साइटेड है। वो अपने पूरे ट्रेडिशनल अटायर में पूरा रेडी हो गया था क्योंकि वो उसका है कि दर्शन करने जाना है तो हमको कुर्ता ही पहनना चाहिए। और ये हमारी है पहली माता रानी, तो इनका देखो आप दर्शन करो और कितना मतलब चेहरा ही लग रहा था देख के कि जैसे माता रानी बोल पड़ेंगी। और बहुत ही प्यारी और अच्छी लग रही थी। यहाँ पे भी पूरी पूजा वगैरह हो रही थी, हवन यज्ञ हो रहे थे और गरीबों को भी यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा था। गरीबों को क्या सभी लोग खा सकते थे, लेकिन आप जब भी पंडाल में खाना खाने जाओ ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर दान दो, नहीं तो आपको कभी कोई पुण्य नहीं मिलेगा। वो सारा पुण्य जो खिला रहा है ना उसको मिल जाएगा। और ये देखो हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए और यहाँ पे घूमा। और उसके बाद हम लोगों को जाना था नेक्स्ट न्यू पंडाल में। और एकदम सामने ही यहाँ पे छोटी सी माता जी और रखी हुई थी जहाँ पे हम लोग गए थे। और रितु भी अपना गया हुआ था। आपको देख के लग रहा था कि रितु सैड है, पर ऐसा है नहीं। उसको तो कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए रहती हैं जो कि हम लोग भी उसको देते हैं। तो फिर वहाँ पे गया था तो उसको भी डांडिया चाहिए था, पर डर लग रहा था ना कि उसको चोट वगैरह ना लग जाए, इसलिए नहीं दिलाया, उसको बाद में दिलाया। और ये देखो हम लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बारी बारी से हम लोगों ने दर्शन किए। माता रानी को प्रसाद वगैरह भी सब चढ़ाया वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से। और आप लोगों को भी माता रानी का आपका फुल दर्शन कराते हैं। देखो यहाँ पे भी जौ रखी जाती है और 9वें दिन इतनी अच्छी से हो चुकी थी माता रानी, कलश स्थापना वगैरह सब कुछ हुई थी। और यहाँ पे छोटी सी माता रानी को पहले पूज के और फिर जो है कि बड़ी माता रानी को पूजा जाता है। और हल्दी कुमकुम जरूर चढ़ाया जाता है माता रानी को क्योंकि वो सुहाग की निशानी होती है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये देखो जस्ट और फिर हम लोग थोड़े से आगे बढ़े तो हम लोगों ने दूसरी माता जी का दर्शन किया जहाँ पे थोड़ी सी और बड़ी मूर्ति रखी हुई थी और उनके भव्य दर्शन किए हम लोगों ने। बहुत ही अच्छी और प्यारी माता रानी लग रही थी। और आपको माता रानी को देख के पूरा यहाँ पे नौ दुर्गा का रूप ही रखा हुआ था, बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था ना। आपको भी देखो लाइटिंग वगैरह भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये हम लोगों को तीसरी जगह हम लोग लगभग गए थे हम लोग। यहाँ पे कई दिन, आपको जितने दिन होते हैं ना हर डे के हिसाब से आप अलग अलग रंग के कपड़े पहन सकते हो। तो उस दिन हम लोगों को व्हाइट रंग के कपड़े पहने थे तो हम लोग उसी हिसाब से तैयार हुए थे और बहुत ही अच्छा फील भी हो रहा था हम लोगों को। और यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन वगैरह किया थोड़ा सा। और रितु को तो सिर्फ डांडिया ही खेलना था, डांडिया की चीज़ें ही चाहिए थी उसको। और ये देखो हम लोगों का हो गया है दर्शन। आप लोग भी हमारे साथ दर्शन करके अपनी विशेष मांग सकते हो। और ये जो आपकी माता रानी है, आप माता रानी को हम लोग जानते हैं कि 9 रूपों में पूजा जाता है। और आप कहीं पे भी दर्शन करने जाओ ना माता रानी, तो माता रानी आपको पहाड़ों में ही मिलती हैं। पहली हैं आपकी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी। तो ये हो गए आपके 9 रूप माता रानी के। और नवरात्रों में तो विशेषकर बहुत ही पूजा होती है। और मुंबई में भी आपको कई जगह आपको पंडाल वगैरह देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी पंडाल में गए थे तो यहाँ पे पूरा देखो अच्छे से प्रोग्राम वगैरह सब कुछ हो रहे थे यहाँ पे। बहुत अच्छे से माता रानी का पूरा सजा हुआ था दरबार। और पूरा यहाँ पे जैसा लग रहा था ना कि मतलब हम लोग बंगाल में आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और जो माता रानी है, माता रानी को हम लोग कुछ इस प्रकार से पूजते हैं। मैं खासकर इस तरह से रोज़ डेली पूजा करती हूँ उनकी। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तानि तानि नमानि ब्रह्मणे महात्मना। तो हम लोग अगर 9 दुर्गा की रोज़ पूजा अर्चना करें तो हमको हर दुख से हर चीज़ से मुक्ति मिलती है और माता रानी सभी का अच्छा करती हैं। तो ये है मेरे मतलब नवरात्रों के जो ब्लॉग हैं वो हैं। और आप लोगों को मेरे पूरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे प्रोफाइल को भी फॉलो करना। और ये देखो फिर हमारे और मेरे और रितु की थोड़ी सी मस्ती जारी है कि हम लोग थोड़ा सा गाना शूट कर रहे थे कि गाना थोड़ा सा गा के शूट कर ले हम लोग। और रितु का देखो मस्ती, उसको बस था कि किसी तरह से हम लोग घर के बाहर जाएँ। और उसके बाद हम लोग पंडाल वगैरह में भी गए। रितु ने भी अच्छे अच्छे अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए। उसको बहुत ही अच्छा लगता है घूमना फिरना। और इसके बहाने उसको बहुत सारी चीज़ें भी खरीदने का मौका मिल जाता है। दिलाते हैं हम लोग, लेकिन उतना ही दिलाना चाहिए बच्चों को जितना देना ज़रूरी होता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं। और ये देखो माता रानी की बहुत अच्छे से पूजा हो रही है। और यहाँ की जो मेयर थी वो भी आई हुई थी पूजा करने के लिए। तो आप लोगों को नेता तो वैसे कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे दिखते हैं भाई, काम करते हैं।
और उसके बाद मेयर भी हम लोगों को दिख रही थी पूजा में, पूरी पूजा विधि में अच्छे से नजर आई भाई। पूजा वूजा उन्होंने किया अच्छे से, और जो पंडाल था उसके पूजा अर्चना करके वहाँ का शुभारंभ किया, वहाँ के प्रोग्राम वगैरह का। तो हम लोगों ने पंडाल बहुत अच्छे से घूमा और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। माता रानी को देख के एकदम जागती हुई माता रानी लग रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़े और देर वहाँ पे रुका, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम अच्छा खासा लंबा चला था, गाने वाने भी चल रहे थे और रिद्धू को भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे एसी वगैरह था तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उतनी। और हम लोग कई जगह कई पंडाल में गए थे, और कई पंडाल में तो आपको सेम मूर्तियाँ ही देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत सारे पंडाल लगे हुए थे और अच्छे भी लग रहे थे। और यहाँ पे बंगाली रिचुअल से भी बहुत सारे पंडालों में पूजा हो रही थी, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था। और ये देखो हम लोग पूरा कैसे घूमे, कैसे आप लोगों को सारा चीज़ ब्लॉग में दिखाया। और आप लोगों को जो चीज़ें नहीं भी अच्छी लगती होंगी वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि ब्लॉग पूरा कैसा आप लोगों को लगा। और ये देखो एक लास्ट पंडाल में हम लोग गए थे, जहाँ पे जो क्या बोलते हैं आप लोग अच्छे से बता सकते हो, जो ढोल ताशे होते हैं वो बजा के बहुत अच्छे से बंगाली तरीके से एकदम पूजा पाठ हो रही थी वहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो अच्छे से दर्शन हम लोगों को हुए माता रानी के, पूजा अर्चना हुई, यज्ञ हवन हुआ, और थोड़ा देर हम लोग भी पंडाल में स्पेंड किया और थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अच्छा लगता है, आप घर में भी पूजा पाठ करते हो पर थोड़ा बाहर भी जाने का मौका मिलता है तो और अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो ये देखो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर वहाँ पे हम लोगों ने भी घूमा, थोड़ा फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवाया। पूरा डेकोरेशन देखो कितना प्यारा हुआ है ना। इसी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डांडिया वगैरह भी होता है। और ये देखो लास्ट जो हमारे घर के पास माता रानी थी वहाँ पे भी हम लोग गए थे। और ये देखो माता रानी के थोड़ी भजन अर्चन करते हुए, बहुत प्यारी माता रानी तो ऐसे भी हर रूप में ही बहुत सुंदर लगती हैं। और ये देखो हमारी प्यारी सी माता रानी। और यहाँ गणपति के भी पूजन बहुत अच्छे से होते हैं, और यहाँ पे यज्ञ आहुति भी हो रही थी। और उसके बाद जो है कि गणपति के पूजन से यहाँ सारी चीज़ें शुरू होती हैं, महाराष्ट्र में स्पेशली ऐसे ही शुरू होती हैं। तो इसी के साथ गणपति महाराज की जय और माता रानी की जय। और जो पूरे ब्लॉग हैं, आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे अगर प्रोफाइल पे आप नए हो तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना। और ये देखो माता रानी का हवन कुंड, इसमें बहुत अच्छे से उनकी यज्ञ आहुति हुई, बहुत अच्छा लगा।